नमस्कार, मैं प्रिया। स्वागत है आपका हिंदी अध्ययन विद प्रिया चैनल पे। हम यूजीसी नेट सिलेबस पेपर 2 यानी हिंदी विषय से जो है उसका यूनिट 1 पढ़ रहे हैं सरस्वती गोविंद पांडे जी के पुस्तक से, और उसके अलावा कुछ और तथ्य भी हैं जिनको हम नोट्स के माध्यम से जोड़ते हुए पढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में हमने मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण को पढ़ा था। आज हम समास, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज को पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। समास, सबसे पहले हम देखेंगे कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है, क्या परिभाषा दी है समास की। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप हो जाने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं, और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। यानी जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और वह जो नया संक्षिप्त रूप होता है उससे पूरा अर्थ निकलता है, ठीक है, वही समास कहलाता है। जैसे कि राजघर, राजघर जो है वो किन शब्दों से मिलकर बना है? राजा का घर। इसमें का लोप हो गया, लेकिन राजघर जो बना एक समास के रूप में, राजघर जो बना वो अपने आप में भी राजा का घर का ही अर्थ देता है, ठीक है। तो हम ये समझ सकते हैं कि शब्दों का संक्षेपण या छोटा रूप क्या कहलाता है? समास कहलाता है। आगे हम देखेंगे हिंदी में समास के मुख्यतः 4 भेद माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास में पहला या पूर्व शब्द प्रधान होता है और समासिक पद जो बनते हैं वो क्रिया विशेषण या अव्यय हो जाता है, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास में हम देखते हैं कि जो दो से या दो से अधिक शब्द से मिलकर नया शब्द बनाते हैं और उस नए शब्द का अर्थ हमेशा क्या होता है? अव्यय रह जाता है। जो अव्यय का क्या अर्थ है? कि जो बदलता नहीं, जिसका रूप में कोई बदलाव नहीं होता, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे हम लेंगे प्रतिदिन उदाहरण के तौर पे, तो प्रतिदिन जो है वो प्रति जो दिन से मिलके बना है, और प्रति यहाँ पे क्या है? एक तरह से उपसर्ग भी है, और प्रति जो है उसका जो अर्थ है उसमें बदलाव नहीं होता है, तो वो क्या है? अव्यय है, ठीक है। या अव्यय यानी कि जो बदलता नहीं है। आगे तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में अंतिम या दूसरा शब्द प्रधान होता है। अंतिम या दूसरा शब्द प्रधान होता है। इस समास में पहला शब्द बहुधा, संज्ञा या विशेषण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि अंतिम या दूसरा शब्द प्रधान होता है और पहला शब्द क्या है? या तो संज्ञा या तो विशेषण अधिकतर होंगे, ठीक है। तत्पुरुष समास है। ये समझने के लिए हम देख सकते हैं या पहचानने के लिए कि कौन सा समास है, तो इसके बीच में आप इसको शब्दों को तोड़ के देख सकते हैं कि किन शब्दों के माध्यम से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे का, की, के लिए, में, पर, से, इन सब शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि लेते हैं राज्यपाल, तो ये क्या बनेगा? राज्य का पालक, ठीक है। अगर आप लीजिए गुण भरा, तो गुण से भरा, ठीक है। तो इस तरह आप शब्दों को तोड़ के देखिएगा कि किन शब्दों के माध्यम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तब आप पहचान पाएंगे कि इसके अंदर कौन सा समास है। आगे चलते हैं। आगे द्वंद्व समास है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। यानी कि दोनों ही शब्द इसमें प्रधान होते हैं और इनमें जो संबंध जुड़ा होता है वो और या ये सब के माध्यम से जुड़ा होता है, ठीक है। कि दोनों जो है वो आपको एक ही जैसे, मान लीजिए कि आप किसी को छोटा या बड़ा नहीं बोल सकते, द्वंद्व का यही अर्थ है। जैसे हम लेंगे माता पिता, तो माता पिता के बीच में योजक चिन्ह है, माता भी हमारे लिए बराबर है, पिता भी हमारे लिए बराबर है। इसी तरह अगर हम लेंगे बेटा बेटी, तो बेटा बेटी दोनों ही इनके बीच में भी योजक चिन्ह कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बेटा जो है वो बेटी की विशेषता बतला रहा है या बेटी बेटा का विशेषता बतला रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप शब्दों को अलग अलग करके देख सकते हैं कि इसमें और या का भाव जुड़ा होता है, ठीक है। द्वंद्व समास का पहचानने का ये तरीका है। आगे बहुब्रीहि समास है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं है और जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं।
यानी कि जब आप इन शब्दों को जो बहुब्रीहि समास है उन शब्दों को देखिएगा तो वो अपने से अलग कुछ अर्थ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप नीलकंठ को ले लीजिए, तो इसको आप तोड़ेंगे तो नीला है कंठ जिनका, ठीक है, नीला है कंठ जिनका, ये अगर हम शब्द को तोड़े समासिक शब्द को, तो क्या मेरे मन में विचार आ रहा है कि ये शंकर भगवान, ठीक है, शंकर भगवान का जो कंठ है वो नीला है कंठ जिनका, तो ये अपने आप में अपने शब्द से अलग अर्थ देता है, ठीक है, बहुब्रीहि समास। आगे समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को विग्रह कहते हैं। तो विग्रह क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लिए कि राजपूत, वो राजा का पुत्र, इस टाइप से राजा का पुत्र इस टाइप से मिलके बना है, इन शब्दों से मिलके बना है। तो जब हम राजपुत्र को अलग करके देखें तो समझ में आया राजा का पुत्र, ठीक है। तो उसको संबंध व्यक्त कर दिखाने को, मतलब किन शब्दों से वो मिलकर बना है, ये हम अलग अलग करके देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विग्रह बोलते हैं। आगे अव्ययी भाव समास के यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं, उसको हम देखते हुए चलेंगे। जैसे यथा विधि, यथा शक्ति, निधड़क, यथा स्थान, यथा साध्य, भरपेट, बखूबी, यथाक्रम, प्रतिमान, भर दौड़, यथा संभव, अनजाने, हर घड़ी, आजन्म, प्रत्यक्ष, हर रोज, हर दिन, आमरण, हर साल, बेकाम, आजीवन, बेशक, प्रतिदिन, निडर, बेफायदा, उपकुल और निर्भय। तो अव्ययी भाव समास क्या होते हैं ये हम पीछे देख के ही आए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त हम आपको एक जो है वो और भी ट्रिक बता सकते हैं कि जो शब्द है, किसी भी शब्द को आप देखेंगे तो उसमें उपसर्ग के तौर पे कुछ शब्द जुड़े होते हैं, जैसे कि यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्र, नी, प्रति, ठीक है, ये सब शब्द जुड़े होते हैं। तो आप तुरंत इन उपसर्ग को देख के पहचान जाएंगे कि ये अव्ययी भाव समास है, ठीक है। आगे चलेंगे। तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास को समझने के लिए आप शब्दों को तोड़ के देख सकते हैं, इनके बीच में जो है वो का, की, के लिए, में, पर, से, ये सब के माध्यम से संबंध जुड़ा रहता है, ठीक है। हालांकि हम तत्पुरुष समास को पीछे पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी पहचानना जो है वो एक जैसे शब्द दिखते हैं तो मुश्किल हो जाता है, तो आप शब्दों को तोड़ के देख सकते हैं, का, की, के लिए, में, पर, से, ये सब के माध्यम से ये जुड़े होते हैं, ठीक है। उदाहरण भी हम देखते हुए चलेंगे। कटखोदवा, जल शक्ति, रस भरा यानी कि रस से भरा, स्वर्ग प्राप्त, चीड़ी मार, मदांध, देह चोर, प्रेम सिक्त, प्रेम सिक्त यहाँ 2 बार आ गया है, गुणहीन, अकाल पीड़ित, रोग पीड़ित, गुण भरा, करुण पूर्ण, काम चोर, विद्यागृह। विद्यागृह को भी आप तोड़ेंगे तो विद्या का घर, ऐसा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो का, की, के ये सब जुड़ा होता है इन शब्दों के बीच में। माल गोदाम, देशभक्ति, रसोई घर, लोक हितकारी, विधानसभा, जन्मांध, जन्मांध यानी कि जन्म से अंधा, ईश्वर विमुख, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, देश निकाला, लोकोत्तर, व्यय मुक्त, पदच्युत, धर्मच्युत, धनहीन, राजपुत्र, राज दरबार, बलहीन, सेना नायक, राजपूत, लखपति, देवालय, प्रेम रिक्त, जाति भ्रष्ट और माथा रिक्त। आगे देखते हैं, आगे भी तत्पुरुष समास के ही उदाहरण दिए हुए हैं। तो पंचक्की, राम कहानी, विद्याभ्यास, जल रिक्त, धर्म विमुख, अन्नदान, रामायण, पुस्तकालय, देश सेवा, प्रेमोपासक, चंद्रोदय, वीर कन्या, चरित्रहीन, हिमालय, गंगा जल, प्रेम गमन, ग्रामवास, वाचस्पति, देशाटन, निशाचर, क्षत्रियाधम, वशीकरण, अनजाना, युधिष्ठिर, कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ यानी कवियों में श्रेष्ठ, नापसंद, सौदागर, अनाचार, ग्रंथकार, मनमौजी, अनहोनी, अनचाहा, अयोग्य, दानवीर, कला प्रवीण, अनगढ़ा, अनबन, कनकट्टा, चूहे मार, ये सब क्या है, तत्पुरुष समास के उदाहरण है। आगे हम देखेंगे कर्मधारय अथवा समानाधिकरण तत्पुरुष, ये एक तरह से तत्पुरुष
के भेद माने जाते हैं, ठीक है। ये कर्मधारय को तत्पुरुष समास का भेद माना जाता है, ठीक है। कर्मधारय को भी हम थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे कि पहले शब्द से दूसरे शब्द का गुण या विशेषता का पता चलता है, ठीक है। वो क्या होते हैं? कर्मधारय होते हैं। पहचानने के लिए आप शब्दों को तोड़ के देख सकते हैं, जैसे नील कमल, यानी कि नीला है जो कमल। तो पहला जो शब्द है नील, ये कमल की विशेषता बतला रहा है ना कि कमल है वो नीला है, ठीक है। इस तरह आप शब्दों को तोड़ के देख सकते हैं, यानी कि के समान या है जो, इस टाइप का शब्द से इनका संबंध रहता है। जैसे हम महाजन ले रहे हैं तो कौन है? महान है जो जन, ठीक है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिनका, ठीक है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ठीक है। इस तरह से हम तोड़ के देख सकते हैं। तो दूसरे शब्द का जो पहला शब्द है वो एक तरह से विशेषता बतला रहा है, ठीक है। इसके उदाहरण को भी देखते हुए चलते हैं। महाजन, काली मिर्च, 3.5 खुशबू, श्याम सुंदर, पीताम्बर, जवां मर्द, शुभागमन, खड़ी बोली, नीलकमल, सुंदर लाल, जन्मांतर, भला बुरा, सद्गुण, पुच्छल तारा, उच्च नीच, भला मानस, शिव दिन, परमानंद, काला पानी, रामदहीन, नील गाय, चंद्रमुख, मोटा ताजा, गोबर गणेश, घन श्याम, घन श्याम यहाँ पे कोई कोई शब्द 2 बार आ गए हैं, वज्र देह, देव ब्राह्मण, चितकबरा, प्राण प्रिय, दही बड़ा, चरण कमल, गीदड़ भवकी, गुरुदेव, पुरुष रत्न, बुद्धि बल, महाकाव्य। ये सब क्या है? कर्मधारय अथवा समानाधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण हैं। आगे चलेंगे, द्विगु समास को देखेंगे। तो द्विगु समास को सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि ये भी जो कर्मधारय तत्पुरुष जो हम इसके जस्ट पीछे पढ़ के आए हैं, द्विगु समास को उसका ही एक भेद माना गया है। इसको पहचानने के लिए देखिए, पूर्व में संख्या जुड़ा रहता है, ठीक है। ये इसको संख्या पूर्व कर्मधारय भी कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। तो इसमें पूर्व में क्या रहता है? संख्या रहता है। जैसे आप देखिए, त्रिभुवन, पंसेरी, अठवाड़ा, चतुर्वेद, सठ, शतांश, त्रैलोक्य, दुपट्टा, दोपहर, पंचपात्र, चतुष्पदी, चौबोला, दुवन, दुधारी, पंचवटी, चौमासा, चवन्नी, पंच प्रमाण, त्रिकाल, सतसई, नवरत्न, चार दीवारी, अष्टाध्यायी और चौराहा। तो सारे शब्द जो हैं वो उनके पूर्व में क्या है? संख्या जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको संख्या पूर्व कर्मधारय भी कहा जाता है। इसको पहचानना बहुत आसान है, सबसे आसान है द्विगु समास को पहचानना। आगे चलेंगे, आगे द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के बारे में हम पढ़ के आए हैं कि इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, मतलब दोनों एक बराबर है, ठीक है। जैसे माता पिता, और इनके बीच में एक और या इस टाइप के संबंध के माध्यम से ये शब्द बने होते हैं, तो आप उसको तोड़ के देख सकते हैं। और कहीं न कहीं योजक चिन्ह भी इन शब्दों के बीच में छुपा रहता है। तो माता पिता, बासन बर्तन, खान पान, घर द्वार, गाय बैल, मारपीट, घास फूस, गोला बारूद, दाल रोटी, हुक्का पानी, बेटा बेटी, आगा पीछा, चमक दमक, दिया बत्ती, अन्न जल, जंगल झाड़ी, जैसा तैसा, बोल चाल, देन देन, लेन देन भी हो सकता है, चाल चलन, ठीक है। ये सब क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। आगे, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास के बारे में हम पढ़े हैं पहले कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है, यानी कि ये अपने पद से अलग कुछ अर्थ देते हैं, ठीक है। उनको बहुब्रीहि समास कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे पीताम्बर, यानी कि पीला है अंबर जिनका। तो एक तरह से ये जब शब्दों को हम तोड़ कर देखते हैं तो क्या मन में विचार आता है कि पीला है अंबर, यानी कि विष्णु भगवान का रूप हमारे सामने आता है मस्तिष्क में, ठीक है। तो इसी तरह को आप जैसे दशानन, 10 है आनंद, ये एक तरह से रावण के अर्थ में आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह शब्दों को तोड़कर आप पहचान सकते हैं कि ये कौन से समास है या किन शब्दों के मेल से बने हुए हैं इनके बीच में।
जो संबंध है वो क्या छुपा हुआ है। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण हम देखते हुए चलेंगे। पीताम्बर, चतुर्भुज, चंद्रमौली, नीलकंठ, राजीव लोचन, गजानन, दशानन, पतिव्रता, सहस्त्रबाहु, लंबकर्ण। लंबकर्ण यानी कि लंबा है कान। ठीक है, तो लंबा है कान यानी कि गणेश भगवान। बारहसिंहा, अनमोल, अद्वितीय, अप्राप्य, त्रिकोण, अनाथ, पाषाण हृदय, अकर्मक, विधवा, बड़भागी, अजान, बहुरूपिया, मंदबुद्धि, तपोबल, अथा, अचेत, मंचला, बड़ा पेट, लंबोदर, लाल कुर्ती, अभिज्ञान, शाकुंतलम, अनगिनती, हाथी पांव, पंचानन, सुपुत्र, नाक, सार्थक, मुष्टा मुष्टि, मारा मारी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कभी कभी एक ही समास का विग्रह अर्थ भेद से कई प्रकार का होता है। जैसे सत्यव्रत शब्द को यहाँ दिखाया गया है कि सत्यव्रत शब्द का विग्रह करके, कि सत्यव्रत शब्द का जब हम विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे पहचानने के लिए कौन सा समास है, तो देखेंगे कि किन शब्दों से मिलकर बना है ये। ठीक है, तो जैसे तत्पुरुष समास में सत्यव्रत का क्या कैसे हम तोड़ेंगे? सत्य का व्रत। कर्मधारय में सत्य ही व्रत, द्वंद्व में सत्य और व्रत, और बहुब्रीहि में सत्य है व्रत जिसका। तो इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी एक ही समास का विग्रह मतलब अलग अलग टाइप का भी होता है। और आगे ये क्या दिया हुआ है, कभी कभी बिना अर्थ भेद के एक ही समास के दो विग्रह भी हो सकते हैं। जैसे पीताम्बर शब्द कर्मधारय भी हो सकता है और बहुब्रीहि भी हो सकता है। तो कर्मधारय कैसे होगा? जो कर्मधारय में होता है शब्द, वो पहला शब्द जो होता है वो दूसरे शब्द का गुण या विशेषता को बताता है। ठीक है, तो पीताम्बर यानी कि पीला है, अंबर। ठीक है, तो एक तरह से अंबर पीला है। ठीक है, ये एक तरह से विशेषता बतला रहे हैं। और बहुब्रीहि कैसे? क्योंकि ये अपने अर्थ से एक अलग तरीके का अर्थ भी दे रहे हैं, अपने अर्थ से अलग। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया है ये चीज है कि मान लीजिए एक ही शब्द जो है वो बहुत सारे समास के भीतर आते हैं। तो आप सत्यव्रत को लीजिए, वो तत्पुरुष समास में भी आ रहे हैं, कर्मधारय समास में भी आ रहे हैं, द्वंद्व समास में भी आ रहे हैं, बहुब्रीहि समास में भी आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं, इसका कारण दिया हुआ है। ठीक है, कि एक ही समास का विग्रह अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, इसीलिए ये अलग अलग समास के भीतर भी शब्द देखे जाते हैं। ठीक है, इसके आगे चलेंगे तो आगे शब्द भंडार हम पढ़ेंगे, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज वगैरह है। तो सबसे पहले देखिए, उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से शब्दों के चार भेद होते हैं। किस दृष्टि से? उत्पत्ति या विकास की दृष्टि से। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, यानी कि विदेशी शब्द। तत्सम कौन से शब्द होते हैं? वे संस्कृत शब्द जो अपने असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। ठीक है, तद्भव कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो या तो सीधे प्राकृत से हिंदी भाषा में आ गए हैं या प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हैं। देशज कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, उन्हें देशज कहते हैं। विदेशी कौन से शब्द हैं? विदेशज जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हुए शब्द हैं। ठीक है, इनको आगत शब्द भी कहा जाता है। आगे तत्सम तद्भव के यहाँ पे उदाहरण हम देखेंगे, जैसे अंग रक्षक, तो तद्भव में ये क्या बना? अंग रखा। अक्षी का तद्भव क्या है? आंख। अंगुष्ठका का अंगूठी। अंधकार का अंधेरा। अश्रु का आंसू। अग्नि का आग। आश्चर्य का अचरज। अर्ध का आधा। आम्र का आम। अन्नाद्य का अनाज। एकत्र इकट्ठा। कथानिका कहानी। काष्ठ काठ। उद्घाटन उघाड़ना। उज्जवल उजला। कपाट किवाड़। आज्ञा आन। देखिए, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप कितना मतलब याद रख सकते हो कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, कौन सा संस्कृत से आया है, कौन सा प्राकृत से आया हुआ है, संस्कृत के माध्यम से निकला हुआ है। ठीक है, तो कैसे किसका रूप चेंज हुआ है,
तो एक ट्रिक है जो वो बताते हुए चलते हैं कि जो तत्सम में मान लीजिए कि आप ये वाला छ देखिए, छ, तो ये तद्भव में आके जो है वो ख और छ हो जाता है। ठीक है, ये अधिकतर ऐसा होता है, हमेशा नहीं। जो मैं आपको बता रही हूँ अधिकतर ऐसा होता है कि जो ये वाला छ है, क्षत्रिय वाला, वो या तो ये ख या तो ये छ बन जाएगा। तो आप इन दोनों को देख के, ख और छ को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तद्भव है, लेकिन ये वाला छ को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तत्सम है। उसी तरह मान लीजिए कि ये वाला श्र, उसके अलावा ये वाला स शरबत वाला और ये वाला स षटकोण वाला, ये जो है वो तीनों का रूप बदल के तद्भव में क्या हो जाता है, ये स हो जाता है। ठीक है, तो आप इन तीनों को देखिएगा तो अधिकतर जो वे इन शब्दों से, मतलब इन अक्षरों से जो बने हुए शब्द हैं वो तत्सम के अंदर आएंगे, और इस स से जो बना हुआ है वो तद्भव में आएंगे। उसी तरह जो व है, व तत्सम, ये तद्भव में आके ब हो जाता है। ठीक है, आगे हम और देखते हैं कि जो मान लीजिए कि री है, ये वाला, ये तद्भव में आके र हो जाएगा। और एक चीज और है कि तत्सम में जो है आपको, जैसे अंग रक्षक देख रहे हैं, तो ऊपर में जो वो इस तरह का बिंदी लगा हुआ छोटा सा इस तरह का, ये आपको दिखेगा, लेकिन जो तद्भव में है वो चंद्र बिंदु लगा रहता है, और तत्सम में चंद्र बिंदु का इस्तेमाल जो है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इस तरह आप पहचान सकते हैं कि ये तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। आगे के उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे अग्निष्ठिका यानी अंगीठी, अंगुष्ठ, अंगूठा, अंगोछा, अंगोछा। अब देखिए अंगोछा जो है वो ऊपर में सिर्फ चंद्र बिंदु जुड़ गया। ठीक है, अंगोछा। अछोट, अक्षोट, अखरोट, अक्षवाट, अखाड़ा, अष्ट, आठ, अष्टाविंशति, 28, अष्टादश, 18, अर्धपूरक, अधूरा, आशा, आस, अम्लिका, इमली, अंगुली, उंगली, उद्गलन, उगलना, कर्ण, कान, कर्म, काम, कृषान, किसान। ये देखिएगा, ये दोनों जो नीचे में दिए हुए हैं, ये आज्ञा और आन, और ये कृषान का और किसान, ये जो है वो पूछ चुका हुआ पहले एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखेंगे तत्सम, कुप, तद्भव, कुआं, स्कंद, कंधा, क्षेत्र, खेत, ये भी एग्जाम में पहले आ चुका है। ठीक है, याति, जाना, दंश, डंक, परीक्षा, परख, जुष्ट, झूठा, पक्ष, पांख, वृश्चिक, बिच्छू, अपी, भी, छार, राख, रागी, रानी, सर्व, सब, ये वाला भी देखने को मिला है। सौभाग्य, सुहाग, सपत्नी, सौत, अस्थि, है, अस्थि है होगा। ठीक है, यहाँ पे बिंदी गलती से जुड़ गया है, ये है होगा। आगे तत्सम कोष्ठक, कोठा, कच्छप, कछुआ, गोधूम, गेहूं, ज्ञान, जानना, चटिका, चिड़िया, परस्व, परसों, चच्चू, चोंच, वाद्य, बाजा, वत्स, बच्चा या बछड़ा। ये वाला भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वामन, बौना, रात्रि, रात, राजा, राय, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वामी, साई, ये भी। हस्त, हस्त, हाथ, हथौड़ा, संति, है। ठीक है, आगे चलेंगे। विदेशी शब्दों को देखते हैं जो विदेश से आए हुए हैं। सबसे पहले फारसी से आए हुए कौन कौन से शब्द हैं हिंदी में? तो अफसोस, किनारा, गुलाब, बाग, आतिशबाजी, आतिशबाजी होगा, देखिए आतिशबाजी लिखा हुआ, आतिशबाजी होगा यहाँ पे। जोश, दाग, चाबुक, अदा, खामोश, चादर, खरगोश, तरकस, आराम, तेज, आदमी, खर्च, आवारा, चिराग,
तमाशा, चश्मा, कबूतर, कमीना, गवाह, कुश्ती, गिरफ्तार, किसमिस, कमर, चाकू, बेवा, चापलूस, जिंदगी, तनख्वाह, सौदागर, मौजा, मरहम, दुकान, दीवार और उम्मीदवार। ठीक है, ये सब क्या है, फारसी भाषा से आए हुए शब्द हैं हिंदी में। ठीक है, ये आपको एक बार में नहीं याद होगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको दिमाग में बैठते जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अरबी से आए हुए कौन कौन से शब्द हैं? अदा, अमीर, अदालत, अजीब, औसत, औरत, तारीख, तकिया, आदत, इम्तिहान, दुकान, तनख्वाह, नशा, ऐतराज, नकल, फकीर, फैसला, किस्मत, कीमत, मुहावरा, मुकदमा, मुल्क, हाल, हाकिम, सिफारिश, हवालात, लिफाफा और मुहावरा। ये सब क्या है? अरबी से आए हुए शब्द हैं हिंदी में। आगे पुर्तगाली देखेंगे। पुर्तगाली अलकतरा, काजू, आलपिन, अलमारी, गमला, मेज, पिस्तौल, इस्पात, चाबी, कमीज, फीता, कनस्तर, तौलिया, बाल्टी, कमरा। देखिएगा, इसको पहचानने के लिए आप देख सकते हैं कि अधिकतर मतलब ये पिस्तौल को छोड़कर सारे जो शब्द है ना, यहाँ पे हमारे जरूरत की चीजें लग रही है। अलकतरा, काजू, आलपिन, अलमारी, गमला, मेज, फीता, कनस्तर, तौलिया, चाबी, बाल्टी, कमीज, कमरा, ये सब डेली यूज में जो हम लाते हैं। आगे चीनी है, चाय, लीची, चाय और लीची वो चीन से आया हुआ शब्द है। जापानी में झम्पान और रिक्शा। फ्रेंच से आए हुए शब्द हैं अंग्रेज, कारतूस, कूपन, फ्रांसीसी और रिपोर्टाज। रूसी से आए हुए शब्द हैं वोदका, रूबल, स्पुतनिका आदि। आगे तुर्की से आए हुए शब्द हैं उर्दू, चम्मच, चकमक, बेगम, लाश, कालीन, कैंची, लफंगा, मुगल, तमगा, तोप, तोशक, चाकू। ठीक है, यहाँ पे उर्दू देख रहे हैं कि तुर्की से आए हुए शब्द है। तो हम एक चीज और देखते हुए चलते हैं कि जो हिंदी है वो हिंदी कहाँ से आया हुआ शब्द है? तो हिंदी जो है वो फारसी से आया हुआ शब्द है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी कहाँ से आया हुआ? फारसी से। आगे पोस्तो से आए हुए जो शब्द हैं तहस नहस, कलूटा, हमजोली, कुड़कुड़ाना, गुटरगू, पटाखा, खचड़ा, लुच्चा, भड़ास, तड़ाक, ये सब जो है वो पोस्तो से आए हुए शब्द हैं। डच से आए हुए तुरुप, बम आदि। ईरानी से छत्रप, मिहिर, तीर, तुत आदि। आगे अंग्रेजी से आए हुए शब्द हैं अपील, कोर्ट, टिकट, कलेक्टर, इंच, कमिटी, ट्रेन। अंग्रेजी से और भी शब्द आए हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कोर्ट है, एक कोर्ट है। ठीक है, दोनों में अंतर है, कोर्ट और कोर्ट, दोनों ही शब्द जो वो यहाँ पे और यहाँ पे अंग्रेजी से आए हुए हैं। इसके अलावा अस्पताल, मशीन, सिनेमा, डायरी, स्वेटर, ऑर्डर, कार, बस, स्कूटर, टैक्स, वोट, ये सब शब्द भी क्या है? अंग्रेजी से ही आए हुए हैं। आगे देशज हम पढ़ेंगे द्रविड़ भाषा से। द्रविड़ भाषा से जो हिंदी में आए हुए शब्द हैं वो हैं उदड़, कुपी, टोपी, मीन, ओसार, डोसा, केतकी, ठेस, कज्जल, घूण, मुकुट, कच्चा, डंका, चंदन, लाही, नीर, कटोरा, झंडा, पापड़, चिकना, लोटा, काच, काका, चूड़ी, सूजी, पिंड, इडली, पेट, केड़, टंटा, झूठ, सांभर, भंगी, माला, पिल्ला, कूटी। ये सब कौन है? द्रविड़ भाषा से आए हुए शब्द हैं देशज के अंतर्गत। आगे अनुकरणात्मक शब्द दिया हुआ है। ठीक है, अनुकरणात्मक शब्द में कौन कौन से हैं? किलकारी, अनुकरणात्मक क्या होता है? एक तरह से कॉपी करना। ठीक है, किलकारी, खटखटाना, और किलकारी 2 बार आ गया है, खर्राटा, सनसनाहट आदि। कुछ विद्वानों ने विकास के अनुसार शब्द का 5वां भेद संकर शब्द को माना है, संकर शब्द भी माना है। और संकर शब्द क्या होता है? तो 2 भाषाओं के तत्वों के मिश्रण से निर्मित शब्द को संकर शब्द कहते हैं, यानी कि मिलकर बने होते हैं। ठीक है,
जैसे कि वोट और दाता से मिलके बने हुए हैं, फैशन परस्त, मोटर गाड़ी आदि। तो आज के लिए इतना ही। जैसा कि आपको पता होगा कि नेट का एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, और आपके जो फॉर्म भरने का डेट है उसमें जारी कर दिया गया है 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इससे आगे की वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी कल, उसमें सिलेबस के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको सिलेबस समझ में आ जाए कि आपको किस यूनिट में क्या पढ़ना है। तभी आप अपने पढ़ाई की तरह से निरंतरता दे पाओगे, समझ जाओगे कि क्या पढ़ना है, तभी सही से पढ़ाई कर पाओगे। तो आगे के वीडियो में हम पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस पे ही डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।